हेलो एवरीवन, तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में तुलसी विवाह आपको कैसे करना है सभी वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले क्या करना है, आपको तुलसी विवाह के लिए मंडप तैयार करना है। तो मंडप के लिए मैंने 2 चौकी यहाँ पर लगा दी हैं। एक पर मैं अपनी तुलसा जी बिठाऊंगी और एक पर अपने सालिग्राम बिठा सकते हैं, या फिर आप कृष्णा जी बिठा सकते हैं, विष्णु जी बिठा सकते हैं, एक ही रूप होते हैं। और मंडप में या तो आप गन्ने का लगा सकते हैं, यहाँ मैंने केले के पत्तों का लगाया है, केले के पत्तों का लगा सकते हैं, या फिर आप बिना मंडप के ऐसे ही चौकी पर बैठा के पूजा कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं। घर में बहुत ही शुभ होता है और सौभाग्य की बात होती है अगर हम तुलसी जी का विवाह करेंगे। तो आप जो ये होते हैं केले के पत्ते, डायरेक्ट आप चौकी के ऊपर भी बांध सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने दोनों को ही सजा दिया है। जैसे हम लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं, ऐसे ही इन दोनों का मैंने अच्छे से मेकअप कर दिया है, लहंगा चुन्नी पहना लिया है, हल्दी की रस्म मैंने कर दी है। और यहाँ मैं देखो चौक पूर रही हूँ, क्योंकि शादी विवाह जब भी काम शुरू होते हैं सबसे पहले हमारे यहाँ चौक पूरा जाता है। तो चौक पूर दिया है यहाँ मैंने। फिर अपने आगे के काम चलेंगे। हल्दी होगी, इसके बाद मेहंदी होगी और फिर शादी की रस्म शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आप चौक पूर लीजिए। आप गेरू की मदद से भी चौक पूर सकते हैं, या सिर्फ आटे से भी, जैसे मैं यहाँ पर चौक पूर रही हूँ ऐसे पूर लेंगे। एक दीप कलश स्थापित कर देंगे, या फिर आप नारियल का कलश स्थापित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने नारियल का कलश लिया है, तो नारियल का कलश स्थापित कर लीजिए। या फिर आप दीप कलश में आप कटोरी में चावल डाल के और आम के पत्ते लगा के चावल डाल के एक दीप स्थापित करके कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कलश स्थापित करना है। तुलसी की मंजरी वगैरह आप ये पहले ही तोड़ के रखें, तुलसी के पत्ते तोड़ के रखें, क्योंकि भोग लगाया जाएगा, खाना खिलाया जाएगा। आप 56 भोग भी बना सकते हैं इस दिन विष्णु भगवान को भोग लगाने के लिए। तो तुलसी के पत्ते जिस दिन आप विवाह करेंगे उस दिन नहीं तोड़े जाते हैं, इससे पहले ही आप तोड़ कर रख लें। मैंने सबसे पहले माता को चुन्नी उड़ा दी है और हल्दी की रस्म मैंने कर दी है। हल्दी दोनों के ही लगा दीजिए आप। और इस तरह से इन्हें पीला पट्टा पहना दिया है और उन्हें लाल चुनरी पहना दी है, क्योंकि इनका गठबंधन किया जाएगा। आपके पास माला हो फूलों की, तो आप उनसे भी जयमाला करा सकती हैं इन दोनों की, या फिर आप जैसी मोतियों की माला होती है फैंसी माला, उनसे भी आप जयमाला करा सकती हैं। तो छुआ के माला को माता लक्ष्मी से, तुलसी से छुआ के विष्णु भगवान को पहना दीजिए, और विष्णु भगवान से छुआ के माता तुलसी को आपको माला पहना देनी है। जैसे मैंने मंजरी दी है, अर्पित करी है, आप ज़रूर करें, क्योंकि इस दिन मंजरी ज़रूर अर्पित करी जाती है। तो इस तरह से माला एक दूसरे को आपको पहना देनी है। जैसे भी आपके पास माला है, फूलों की है फूलों की, मोतियों की है मोतियों की माला आप पहना दें। इसके बाद गठबंधन होगा। गठबंधन के लिए आपको क्या करना है, एक दोनों को एक, या तो एक ही चुन्नी से बांध देंगे, या फिर अलग अलग, जैसे मैंने पट्टे लिए हैं, उनका पीला पट्टा इनका लाल पट्टा इस तरह से ले लिया है। और चुन्नी के अंदर मैंने हल्दी और एक हल्दी की गांठ और एक सिक्का बांध दिया है, और बांध के मैंने इनकी गठबंधन कर दिया है। अब तुलसी जी के हमने गठबंधन कर दिया है फेरों के लिए। तो फेरे कैसे कराए जाएंगे, या तो आप एक कलावा लेके कलावे को चारों तरफ से लपेट दीजिए, 7 बार लपेट दीजिए दोनों को एक साथ। इस तरह से आप गठबंधन करा सकते हैं। जैसे आपने माता पार्वती और भोलेनाथ के मंदिर में देखा होगा, दोनों को एक बंधन से बांधते हैं 7 बार, इसी तरह से आप इनको भी 7 बार इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप हाथ में उठा के, एक तरफ आपके हस्बैंड उठा लें और एक तरफ आप पीछे से उठा लें, तो उस तरह से आप भी फेरे तब वैसे भी करा सकते हैं। दोनों तरीके से ही आप करा सकते हैं। तो यहाँ मैं तिलक कर रही हूँ, गठबंधन हो गया है। इसके बाद क्या होता है, तिलक होता है। माता का तिलक मैंने कर दिया है, और भोग लगाएं, माता को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को खिलाना है आपको, और फूल चढ़ाएं, निवेद्य चढ़ाएं। इसके अलावा दोस्तों जो भी फल फ्रूट चढ़ाए हैं वो आपको चढ़ाने हैं। अब माता तुलसी को श्रृंगार की सामग्री दी जाएगी। सभी चीज़ों का मैं यहाँ देखिए भोग लगा रही हूँ। इस तरह से आपको भोग लगाना है। अब श्रृंगार की सामग्री और जो भी सामान है वो दहेज जो होता है वो दिया जाएगा। जो भी आपने दे रखा है, बस शॉर्ट में अगर आप थोड़ा बहुत ही चढ़ाना चाहते हैं, तो तुलसी माता की एक तो साड़ी होगी, और उस पर दक्षिणा
ब्लाउज पीस, मेकअप का सामान और भगवान विष्णु के भी आप कपड़े चढ़ा दें। थोड़ा सा श्रृंगार कर दें, श्रृंगार अर्पित करके वहीं पर आप पास में रख दें। ज़्यादा चुनरी मतलब जो ज़्यादा वो हैं आपकी चूड़ियाँ वो ना चढ़ाएं क्योंकि झुक जाती हैं। तो एक दो पहना दीजिए तुलसा माता को। यहाँ मैंने एक दो चूड़ियाँ ही चढ़ा दी हैं क्योंकि ख़राब ना हो जाए मेरी तुलसा माता। तो इस तरह से दो आपको दिख रही होंगी चूड़ियाँ मैंने चढ़ा दी हैं। कलावा अर्पित कर दीजिए वस्त्र के तौर पर दोनों को तिलक लगा दीजिए। और यहाँ मैं मेकअप का सामान लेके बैठी हूँ, तो मेकअप का सामान जो भी है आपके पास वो सारा अर्पित करना है। ऐसा सामान लें जो आप यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि थोड़ा सामान आप अपने पास रखें, थोड़ा सा आप बांट सकती हैं इनका। और दूसरी वीडियो भी मैं लेके आऊँगी, उसमें अलग तरीके से विधि बताऊँगी, उस तरह से आप क्या कर सकती हैं। फिर इनकी निछोवार करके बार फेर कर दीजिए 7 बार और वहाँ पर दक्षिणा चढ़ा दीजिए। दोनों की बार फेर कर दीजिए, आप दोनों की बार फेर करनी है, उनकी भी और उनकी भी, दोनों की बार फेर करके यहाँ मैंने दक्षिणा चढ़ा दी है। सिंदूर अर्पित करना है। आप सिंदूर, आपको सिंदूर की रस्म कैसे करनी है देख लीजिए। हाथ से छुआ के शालिग्राम के तुलसा माता को लगाना है, 7 बार ऐसे ही करना है और फिर इस दिन ऐसा करके सिंदूर लगाना है माता तुलसा को। तो ये सिंदूर की रस्म हो जाएगी। इसके बाद क्या होता है, अब विदाई की रस्म होगी। विदाई की रस्म में सबसे पहले मैंने विदाई की रस्म में उन्हें जो भी आप वो दे रहे हैं दहेज का सामान विदाई की रस्म में दे दिया जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो साड़ी है कम से कम आपको साड़ी जोड़ा और मेकअप का सामान देना है। तो इस तरह से मैंने साड़ी जोड़ा रख दिया है और जो वो थे दिए जला दिए हैं, 2 दिए अर्पित करे जाएंगे दोनों के नाम के। अच्छे से तेल भर दीजिए जो 1-2 घंटे जलते रहें। तो इस तरह से पूजा संपन्न हो जाएगी। बहुत ही सरल विधि मैंने बताई है। और जो भी आपके पास मिठाई हैं, अगर आप बड़े तौर से करना चाहते हैं तो 56 भोग लगा बना सकते हैं, उनका भोग लगा सकते हैं भगवान विष्णु को। इस तरह से शादी संपन्न की जाएगी। अब विदाई के समय जौ ले लीजिए। जौ को हाथ से, तुलसी माता के जौ को हाथ लगाते हुए थोड़े से जौ आप इधर उधर बिखेर दीजिए। और इसके बाद जो जौ बिखरे हुए हों और अपने घर में भी कर सकते हैं, आप जौ बिखेर सकते हैं और उन जौ को आपको बीन के अपने धन के स्थान पर रख लेना है। तो इस तरह से उससे क्या होती है, घर में बरकत बनी रहती है। तो उन जौ को, जैसे बेटी विदाई होती है तो चावल फेंकती है पीछे की तरफ, इस तरह से हमारी जब माता विदा होंगी तो उनके हाथ से जौ हम गिरवाएंगे। क्योंकि चावल दोस्तों, चावल नहीं गिरवाए जाते हैं, चावल इस दिन यूज़ नहीं करे जाते हैं। तो जौ ले लीजिए, जौ को गिरवा दीजिए। और इस तरह से जो भी आप चौकी लगाएं तो इन्हें जब भी स्थान दें, चावलों के ऊपर नहीं देना है आपको, तिल के ऊपर स्थान दिया है, क्योंकि चावलों का प्रयोग हम इस पूजा में नहीं कर रहे हैं, तुलसी जी की पूजा में। तो चावल की जगह आपको स्थान जो देना है भगवान को उसमें ही देना है। आप देख लीजिए मैंने किस तरह से मंडप तैयार करा है। इस तरह से भी केले के पत्ते लगा के आप मंडप तैयार कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट चौकी के चारों कोने पे आम के पत्ते टांग के मंडप लगा सकते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों ही ईजी है। अगर बिना मंडप के भी आप गन्ने की सहायता से भी करते हैं, 4 गन्ने लगा दीजिए चारों तरफ, उससे भी कर सकते हैं, बिना मंडप के भी हो सकते हैं।